Good evening. Today we will talk about the tomorrow's trading, how to trade in Nifty and Bank Nifty. कल के लिए बात करेंगे, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड सेटअप करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपका दोस्तों निफ्टी का आवरली चार्ट है, 1 आवर चार्ट, एंड इसमें इलियट वेव काउंट किया हुआ ऑलरेडी। देख सकते हैं थर्ड वेव यहाँ कंप्लीट हुआ था तो 22,124, और ए बी सी ये करेक्टिव पैटर्न यहाँ कंप्लीट हुआ वर्ल्ड वेव 4 में। अभी जो चल रहा है बहुत स्लो मूवमेंट चल रहा है, इसका मतलब ये आपका फिफ्थ का वन हो सकता है। इसके अंदर अगर हम 15 मिनट के चार्ट के अंदर चले तो यहाँ से और आप डिटेल में हम देख सकते हैं। तो इसका हम ये वेब काउंटिंग करते हैं तो आपका ये 1 या 2 हो सकता है, या ए बी सी पैटर्न करके 2 वेव सेकेंड वेव में कर रहा है, 1 2 3, और ये फोर्थ कंप्लीट हो गया या फिफ्थ एक बाकी है। तो आपका एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न जैसा लग रहा है, क्योंकि फोर्थ वेव आपका वेव 1 के नीचे जा चुका है। तो एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, जिसको टर्मिनल इम्पल्स कहते हैं। तो ये आपका फिफ्थ वेव अभी पेंडिंग है, ऊपर एक अपसाइड एक पेंडिंग है निफ्टी में, जो अपर चैनल जो है आपका ऑलमोस्ट 22,600 के आसपास है। तो ये आपका फोर्थ वेव एक शायद आज कंप्लीट हो चुका है, और जैसे ही निफ्टी इसके ऊपर चलना शुरू करता है 22,290, नोट कर लीजिए, इफ निफ्टी ट्रेड अबाउट 22,290, then our target is 22,600 on the upside. ओके तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन भी हो सकता है 22,290, और ब्रेकआउट पॉइंट भी यही है। इसके ऊपर जाता है तो आपका ये लेवल हम मिल सकता है विद इन एक्सपायरी। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, अगर इसको ब्रेक करता है लेवल इस, तो यहाँ जो सपोर्ट है इसका, तो यहाँ तक निफ्टी आ सकता है 22,188। ये आपका ब्रेकडाउन पॉइंट है, तो ब्रेकडाउन पॉइंट भी नोट कर लीजिए 21,888 या 880। इसके नीचे अगर क्लोज होता है निफ्टी तो गड़बड़ है, फिर आपका ये ट्रेड लाइन आपका ब्रेक कर जाएगा। और ये जो ट्रेड लाइन का जो चैनल है सपोर्ट है 21,850, इसके नीचे ब्रेक करते ही फास्ट सेलिंग अपने को देखने को मिलेगा। तो जब तक चैनल होल्ड है 21,880, अपर चैनल के लिए जा सकते हैं 22,600 इज द अल्टीमेट टारगेट फॉर द दिस रेंज। तो ये आपका ओवरऑल व्यू है आपका अकॉर्डिंग टू वेब काउंट। एक दो तीन चार पाँच कंप्लीट होने के बाद ये फिफ्थ का वन कहलाएगा, फिफ्थ का वन, इसका फिफ्थ का वन आप बोल सकते हो। ओके तो ये फिफ्थ का वन आएगा, फिर फिफ्थ का टू, फिर 3 4 और 5 पेंडिंग है। तो इस हिसाब से मार्केट अभी मूव कर रहा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बिफोर बैंक निफ्टी, अगर आप इलियट वेव आप सीखना चाहते हो तो आप ये मैसेज में टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल पर इन्वेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। लर्न इलियट वेव, लर्न नियो वेव, लर्न कैंडलस्टिक्स, लर्न मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई, लर्न ट्रेंड इंडिकेटर एमएसीडी एंड मूविंग एवरेज। ऑल जस्ट ये 6 महीना का ट्रेनिंग कोर्स रहेगा, विथ आपको लाइव ट्रेनिंग भी कराया जाएगा। हर एक स्टॉक्स एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के ऊपर आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा विथ इंडिकेटर्स एंड इलियट वेव विथ एंड नियो वेव प्रैक्टिसेस। ये आपका 48,000 कोर्स फीस है, आपको फर्स्ट देना पड़ेगा, या 50% भी दे सकते हैं फर्स्ट टाइम, 50% of 48,000, and then later after next month you can pay. Class will start from the 4th of March. दो बैचेस है इसके, 4 PM 4 PM to 6 PM, एंड देन नेक्स्ट बैच विल बी 7 PM to 9 PM। जो भी आप में सुविधा इस टाइम में सुविधा हो आप क्लास कर सकते हो। ओके चलिए हम बात करते हैं अब बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो, ये आपके पहले हम अर्ली चार्ट देखें तो वेव 1 एंड वेव 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड, और वेव थर्ड में एंटर कर चुका है बैंक निफ्टी। अभी भी कंफर्मेशन नहीं आया, जब तक इसके ऊपर ब्रेक नहीं करता 48,000 के ऊपर, तब तक हम ये जो मूवमेंट अभी चल रहा है बहुत स्लो मूवमेंट है, तो कहा नहीं सकता कि थर्ड वेव है, क्योंकि थर्ड वेव हमेशा गैप ऑफ ओपनिंग के साथ ऊपर जाता है। तो ऑलरेडी मे बी वेव 2 इन ही चल रहा है, करेक्टिव इन नेचर।
तो आपका ए, बी और सी हो सकता है, या तो जिगजैग पैटर्न बी के अंदर आपका ट्रायंगल पैटर्न जा सकता है, या ए बी सी डी ई ऐसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ए 5 वेव में गया तो ये ट्रायंगल पैटर्न नहीं हो सकता है, तो ये बी का ही फॉर्म है। तो आपका ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई करके जा सकते हैं आपका वेव 2। बी कंप्लीट होने के बाद सी आएगा, और छोटे अवधि के लिए आएगा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है जब तक ये चैनल 44,600 ये सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 44,600। एज लॉन्ग बैंक निफ्टी होल्डिंग 44,600, अपसाइड इज इंटैक्ट फॉर द बैंक निफ्टी। Okay, this is for the medium term. If you go for the 50 minutes chart, अगर हम 15 मिनट का चार्ट में देखें तो यहाँ से हम अगर सपोर्ट लेना, यहाँ से हम देखें यहाँ से बाउंस क्या हो रहा है, तो ये सिंपल आपका है, आपका 1 है, 2 है, एक 3 है, और ए बी सी करके 4th वेव कंप्लीट हो रहा है, और बैंक निफ्टी में भी एक लेग ऊपर का पेंडिंग है। तो एक्सपायरी के दिन लगता है कि अच्छा सा मूव ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन आपका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है इसके ऊपर क्रॉस करना चाहिए एटलीस्ट 46,933। ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी का 46,940। इसके ऊपर क्लोजिंग देता है बैंक निफ्टी 46,940, then the target will be 48,000 on the upside, minimum target for the bank nifty to complete this 5th wave. Okay, so इस वेव में आपका ए 1 2 3 4 कंप्लीट होने के बाद आपका हो जाएगा ए सी लेग कंप्लीट हो सकता है, और फिर आपका एक बी वेव कंप्लीट हो जाएगा, और फिर यहाँ से करेक्शन आने की उम्मीद आप कर सकते हो। जो आपका एक वेव 2 का सी कहलाएगा, उसके बाद वेव लार्जर वेव 3rd वेव की शुरुआत होगी। तो ये आपका ओवरऑल आपका ट्रेडिंग है। तो कल के लिए ट्रेडिंग आप सेटअप कर सकते हो। कल अगर बैंक निफ्टी 46,750 के ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट 46,750, देन यू कैन गो लॉन्ग विद द स्टॉप ऑफ थोड़ा सा स्टॉप लॉस आप दे सकते हो 46,500 will be your stop loss. Okay, and target will be minimum 47,000 on the upside, 47,000 to 47,150. So this will be the range for the tomorrow, and if bank nifty able to close above 47,200, then the target will be 47,800 to 48,000 on the upper side. सेम केस इफ ब्रेक दिस लेवल 46 है, अभी क्लोजिंग है 46,588, इफ ब्रेक 46,000 लेवल ओनली, देन वी फिर 44,800 का गेट ओपन हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। ओके, सो दिस इज़ द रेंज हाउ टू ट्रेड एंड हाउ टू प्ले फॉर टुडे, फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। अब वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, अगर एलीट वेब सीखना है तो ज्वाइन कर लीजिए, ऑफर वैलिड है आपका 5th मार्च तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।